सावित्री अभी भी कुएं के पास खड़ी थी। कालिंदी की आत्मा ने अपनी कहानी सुनाई थी, लेकिन पुरोहित नारायण का कहीं पता नहीं था। सावित्री का दिल धड़क रहा था और उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। कालिंदी, तुमने मुझे अपनी सच्चाई बताई, लेकिन गुरुदेव कहाँ हैं? वो मुझे यहाँ लाने वाले थे, लेकिन जब मैं मंदिर पहुंची तो वो वहां नहीं थे। मैं नहीं जानती कि वो कहाँ है। तुमने नहीं किया तो और कौन कर सकता है? शायद उसने, जो नहीं चाहता कि इस गांव को कभी भी इस श्राप से मुक्ति मिले। मुझे जो पता था मैंने तुम्हें बता दिया, बाकी भरोसा करना ना करना ये तुम्हारी मर्जी है। कालिंदी की आवाज में एक अजीब सी ठंडक थी। सावित्री ने महसूस किया कि कालिंदी अब कुछ नहीं बताएगी। अगर कालिंदी ने सच में गुरुदेव को नहीं देखा तो वो कहाँ गए? क्या इन सबके पीछे कोई और भी है? कौन हो सकता है? कौन है जो भीलवाड़ा में अशांति चाहता है? सावित्री ने तय किया कि वो पुरोहित नारायण को ढूंढ कर ही रहेगी। वो जंगल के चारों ओर घूमने लगी, लेकिन घना अंधेरा और ठंडी हवा उसकी चिंता को बढ़ा रहे थे। अचानक उसे पास के एक पेड़ के नीचे कोई आकृति दिखाई दी। गुरुदेव, क्या ये आप हैं? जैसे ही वो पास पहुंची, उसने देखा ये सचमुच पुरोहित नारायण थे। वो बेहोश अवस्था में जमीन पर पड़े थे। उनके कपड़े गंदे थे और उनके माथे से खून बह रहा था। गुरुदेव, क्या इस हालत में यहाँ कैसे पहुंचे? उठिए। सावित्री ने जल्दी से उन्हें सहारा देकर उठाने की कोशिश की। कुछ देर बाद, सावित्री, तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ, लेकिन आप इस हालत में क्यों हैं? क्या हुआ था? मुझे सब कुछ बताइए। पता नहीं क्या हुआ, मैं तुम्हारा मंदिर में इंतजार कर रहा था, तभी अचानक किसी ने मेरे सर पर हमला किया और मैं बेहोश हो गया। जब आंख खुली तो मैं कुएं के पास था और मुझे एक अजीब सी शक्ति महसूस हुई। ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे अंदर खींचने की कोशिश की। मैंने अपने चारों ओर सिर्फ अंधेरा और डरावनी आवाजें सुनी। तो क्या ये सब कालिंदी ने किया? क्या वो आपसे नाराज है? हाँ, वो कालिंदी ही थी। मुझे यकीन है कि उसने ये सब किया। वो मुझसे बहुत नाराज है। उसने मुझे माफ नहीं किया। मुझे पता है कि वो इस गांव को श्राप से कभी मुक्त नहीं करेगी। नहीं, नहीं गुरुदेव, कालिंदी ऐसा नहीं कर सकती। उसने मुझे अपनी कहानी बताई है। उसने इतना कुछ सहा है कि मैं तो उम्मीद भी नहीं कर सकती। मुझे पूरी उम्मीद है कि वो झूठ नहीं बोलेगी। उसका गुस्सा सही है, लेकिन वो बिना वजह किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। तुम कालिंदी का पक्ष ले रही हो? अरे उसने कितने लोगों की जिंदगी बर्बाद कर दी। मुझे लगता है कि उसने तुम पर काला जादू कर दिया है। गुरुदेव, गांव ने पहले उसकी जिंदगी बर्बाद की थी। जो उसके साथ हुआ वो अक्षम्य था। उसने वही किया जो उसका दर्द और गुस्सा उससे करवा सकते थे। सावित्री, यह सिर्फ इस कुएं का मामला नहीं है। भीड़वाला में कुछ और भी गड़बड़ हो रही है। जब मैं वहां गया था तो मैंने कुछ बहुत अजीब घटनाएं देखी। यह श्राप सिर्फ इस गांव तक सीमित नहीं है। यह कालिंदी की आत्मा की पहुंच से बहुत आगे तक जा चुका है। आपका मतलब है ये श्राप फैल रहा है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? शायद इसलिए क्योंकि उसकी आत्मा को अब तक शांति नहीं मिली है। जब तक गांव अपनी गलती स्वीकार नहीं करता, यह श्राप खत्म नहीं होगा। और सावित्री, यह तुम्हारे ऊपर है कि तुम उन्हें यह सच्चाई बताओ, क्योंकि उसने तुम्हें सब कुछ बताया है। अगर ये मेरा कर्तव्य है तो मैं इसे निभाऊंगी, लेकिन कालिंदी ने मुझे जो कुछ भी बताया, क्या गांव वाले मेरी बात मानेंगे? लेकिन फिर भी मैं गांव वालों को ये समझाने की पूरी कोशिश करूंगी। ठीक है, पर बताओ तो कि कालिंदी ने तुम्हें क्या बताया? ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ हूं। अभी तुम घर जाओ, तुम्हारे घर वाले परेशान हो रहे होंगे। जब सावित्री अपने घर लौटी तो वहां उसका परिवार भी चर्चा में उलझा हुआ था। उसके पिता, माँ और भाई सब आपस में बातें कर रहे थे। जैसे ही सावित्री अंदर आई, सबकी निगाहें उसकी ओर घूम गईं। लो, आ गई हमारे घर की झांसी की रानी। सावित्री, ये सब क्या हो रहा है? हमें पता चला कि तुम गांव वालों से कालिंदी के पक्ष में बात करने वाली हो। क्या तुम भूल गई कि वो एक डायन थी? पिताजी,
कालिंदी डायन नहीं थी, उसने गांव की सेवा की थी, लेकिन जो उसके साथ हुआ वो अन्याय था। ये श्राप उसी अन्याय का नतीजा है। तो तुम ये कह रही हो कि हमारी पीढ़ियां जो भुगत रही हैं वो कालिंदी की वजह से नहीं बल्कि हमारी अपनी गलती है? हाँ, ये हमारी गलती है। अगर हम उसे न्याय नहीं देंगे तो ये श्राप कभी खत्म नहीं होगा। सावित्री, तुम ये क्यों नहीं समझती कि वो औरत गांव के लिए अभिशाप बन गई थी? तुम इस मामले से दूर रहो। माँ, अगर मैं इस श्राप को खत्म करने में मदद कर सकती हूँ तो मैं पीछे नहीं हटूंगी। क्या आपको नहीं लगता कि गांव की औरतों को माँ बनने का हक है? अगर ये श्राप खत्म हो गया तो यहाँ कोई औरत अपनी कोख के सुख से वंचित नहीं रहेगी। और अगर तुम गलत हो, क्या तुम ये नहीं जानती कि तुम किससे लड़ने की कोशिश कर रही हो? अरे वो एक आत्मा है सावित्री, उसकी ताकत का अंदाजा भी नहीं है तुम्हें। पिताजी, मुझे पता है कि ये लड़ाई आसान नहीं है, लेकिन कालिंदी ने जो सहा उसे जानने के बाद मैं चुप नहीं रह सकती। अगर हमें इस गांव को बचाना है तो ये लड़ाई लड़नी ही होगी। बस सावित्री, रहने दो। तुम मेरे लिए और कितने लोगों से लड़ाई लोगी? गुंजन को ठीक देखकर सावित्री की आंखों में खुशी के आंसू झलक आए। उसने तुरंत उसे गले लगा लिया। गुंजन, तुम ठीक हो, ये देखकर मुझे बहुत खुशी है। मुझे पता है ये सब कालिंदी के श्राप कम होने का असर है। बस एक बार मैं गांव वालों के सामने सच ले आऊं, फिर देखना सब ठीक होगा। सावित्री और पुरोहित नारायण ने मिलकर गांव वालों को कालिंदी की सच्चाई बताने का निर्णय लिया। वो जानते थे कि यह आसान नहीं होगा, क्योंकि गांव वाले सालों से कालिंदी को एक डायन के रूप में देखते आए थे। लेकिन अगर इस श्राप को खत्म करना था तो उन्हें यह करना ही होगा। गांव के चौपाल पर धीरे धीरे लोग इकट्ठा होने लगे। हर कोई आसक्ति और परेशान था। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि सावित्री ने उन्हें इतनी जल्दी क्यों बुलाया। गांव वालों, मैंने आपको यहाँ इसलिए बुलाया है क्योंकि हमारे गांव पर जो श्राप है उसका कारण और सच्चाई मुझे पता चल चुका है। ये श्राप किसी तंत्र मंत्र का परिणाम नहीं है। ये उस अन्याय का नतीजा है जो हमने सालों पहले एक मासूम औरत के साथ किया था। क्या यह श्राप किसी डायन का नहीं है? तो फिर किसका है? ये श्राप कालिंदी का है। वो मासूम थी, उसने तुम्हारी सेवा की, तुम्हें औषधि दी, तुम्हारे बच्चों को ठीक किया, लेकिन जब उसे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत थी तुम सबने उसे धोखा दिया। तुम सबने उसे डायन करार दिया और उसे जलाने का फैसला किया। लेकिन उसने हमें श्राप क्यों दिया? उसने हमारे बच्चों को क्यों निशाना बनाया? उसने श्राप इसलिए दिया क्योंकि तुमने उसके साथ जो किया वो किसी भी इंसान के लिए सहना असंभव था। तुम सबको पता भी नहीं है कि धर्मवीर और उसके साथियों ने उसके साथ दरिंदगी की, उसकी आत्मा को अपवित्र कर दिया, और जब वो गर्भवती हुई तो तुम सबने उसकी बात सुनने की बजाय उसे जलाने का फैसला किया। उसने अपने बच्चे को बचाने के लिए कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी और अब वही उसका घर बन चुका है। यह सच है। मैं वहां था। मैं कालिंदी की मदद करने की कोशिश कर सकता था, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया। यह मेरा सबसे बड़ा पाप है, और अब यह श्राप जब तक खत्म नहीं होगा तब तक हम उसे न्याय नहीं देंगे। ये सब झूठ है। अरे कालिंदी एक डायन थी, वो बुरी आत्मा थी। अगर वो मासूम होती तो हमारे गांव को श्राप क्यों देती? पंडित जी, आप इसे झूठ कह सकते हैं, लेकिन सच्चाई यही है। कालिंदी मासूम थी। उसने श्राप इसलिए दिया क्योंकि तुम सबने उसकी चीखें अनसुनी की। तुमने उसकी सच्चाई को दबा दिया। ये श्राप सिर्फ तंत्र मंत्र का काम है। मैं इसे कभी नहीं मानूंगा, और इस गांव को कालिंदी जैसे डायन से न्याय देने की जरूरत नहीं है। पंडित जी, ये श्राप किसी तंत्र मंत्र का नहीं है। ये हमारे पापों का परिणाम है, और अगर तुम इसे नहीं मानते तो तुम उस अन्याय का हिस्सा हो जिसने कालिंदी को अपनी जान लेने पर मजबूर किया। पुरोहित नारायण, अरे तुम भी इस लड़की की बातों में आ गए हो। तुम ये साबित नहीं कर सकते कि कालिंदी मासूम थी। मुझे किसी को साबित करने की जरूरत नहीं है। मैंने कालिंदी से बात की है। उसकी आत्मा अब भी श्रापित कुएं में कैद है। उसके घाव और दर्द अब भी चीख रहे हैं। गांव का पुजारी, जो पहले से ही सावित्री के खिलाफ था, अब उसके खिलाफ गांव वालों के बीच अफवाहें फैलाने लगा।
वह सावित्री के प्रयासों को बदनाम करने के लिए एक नई साजिश रचने लगा। गांव वालों, क्या तुम नहीं देख रहे कि कालिंदी ने सावित्री पर काला जादू कर दिया है? वो अब वही बोल रही है जो कालिंदी चाहती है। वह सावित्री नहीं बल्कि कालिंदी बोल रही है। क्या यह सच हो सकता है? क्या कालिंदी की आत्मा ने सावित्री को वश में कर लिया है? हाँ, यह एकदम सच है। अगर हम इसे नहीं रोके तो ये लड़की पूरे गांव को बर्बाद कर देगी। हमें इसे गांव के बाहर निकाल देना चाहिए। रुको, मैं यहाँ सिर्फ सच्चाई बताने आई हूँ। कालिंदी ने मेरे साथ कुछ नहीं किया, उसने सिर्फ अपनी कहानी बताई है। उस धर्मवीर ने जो किया वो किसी और औरत के साथ भी होता तो वो भी यही करती। मैं बिल्कुल ठीक हूं। और आप लोग खुद सोचिए कि अगर कालिंदी का श्राप खत्म हो गया तो इस गांव में खुशियों की लहर दोबारा आ जाएगी। अरे ये सब उसकी चाल है। तुम उसकी बातों में आ गई हो। तुम गांव को धोखा दे रही हो। बस करो पंडित जी, आप गांव वालों को गुमराह कर रहे हैं। यह लड़की सिर्फ सच्चाई की बात कर रही है। कालिंदी का दर्द असली है और अगर हम उसे न्याय नहीं देंगे तो ये श्राप कभी खत्म नहीं होगा। क्या सच में कालिंदी का दर्द इतना गहरा था? क्या हम उसे कभी समझ नहीं पाए? गांव वाले जो पहले सावित्री पर शक कर रहे थे, धीरे धीरे उसकी बातों को समझने लगे। उन्होंने महसूस किया कि पुजारी की बातें सिर्फ डर फैलाने के लिए थी। सावित्री और पुरोहित नारायण की बातों ने धीरे धीरे गांव वालों के मन में कालिंदी के प्रति सहानुभूति जगा दी। उन्हें एहसास होने लगा कि उन्होंने एक मासूम महिला के साथ कितना बड़ा अन्याय किया था। हमने जो किया वो अक्षमय है। हम उसके साथ खड़े हो सकते थे लेकिन हमने उसे अकेला छोड़ दिया। हमने उसे डायन कहकर उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। अगर हम उसे न्याय नहीं देंगे तो यह श्राप कभी खत्म नहीं होगा। अब भी समय है। अगर हम कालिंदी की आत्मा को शांति दें और उसे न्याय दें तो ये श्राप हमेशा के लिए खत्म हो सकता है। हाँ, हमें उसे न्याय देना होगा, लेकिन हम करेंगे क्या? सावित्री और पुरोहित नारायण ने गांव वालों के मन में पश्चाताप जगा दिया था, लेकिन न्याय कैसे मिलेगा ये अभी भी एक रहस्य था। कालिंदी, मैंने तुमसे वादा किया है कि तुम्हें न्याय मिलेगा। अब ये गांव तुम्हें कभी नहीं भूलेगा। क्या गांव वाले कालिंदी को न्याय दिलाने में सफल होंगे? क्या यह श्राप हमेशा के लिए खत्म होगा? जानने के लिए देखते रहिए कालिंदी का श्राप।